संसार में जब हम जीवन जीते हैं, कोई राजा हो या कोई मंत्री हो, किसी के लिए अगर अपने देश की या राज्य की जिम्मेवारी उनके कंधे पर है तो उनका कर्तव्य बनता है अपने देश की सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने नागरिकों की भलाई वो किस प्रकार से करें, उनको ये चिंता होती है और उस चिंता के अनुसार वह अपने देश या राज्य के लिए जो जिम्मेवारी है, कोई एक मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो सभी अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए वो प्रयास करते हैं। हम जानते हैं हमारे भारतवर्ष में, हमारा भारत इतना बड़ा देश है और इस देश की सुरक्षा के लिए हमारा भारत सरकार आज कई प्रकार के बटालियन को हमारे देश की सुरक्षा के लिए नियुक्त की है, तैयार की है। और वो बटालियन चाहे बर्फ गिर रहा हो, ठंड हो, बारिश हो रहा है या वज्रपात हो रहा है, वो उससे घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं उनको, और वो अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए वो हमारे देश के बॉर्डर में वो लोग डटे हुए हैं। और वो लोग हमारे देश की सुरक्षा के लिए कि कहीं से हमारा देश में, हमारा भारत में कोई दुश्मन का एंट्री ना हो, कोई घुसपैठ ना करे, हमारा देश में किसी प्रकार का आत्मघाती हत्या ना हो, इस प्रकार से सुरक्षा के लिए हमारे देश में अलग अलग बटालियन को नियुक्त करके हमारे देश की सुरक्षा करें। इसी प्रकार कृष्ण प्रिय आज हमारे प्रभु यीशु मसीह को जब हमारा प्रभु परमेश्वर ने इस जगत में जब भेजा था और जिम्मेवारी देकर भेजा था कि जाकर मेरी प्रजा की तू उद्धार का रास्ता दिखा, मेरे प्रजा को तू बचा, वह भी अपना जिम्मेवारी को लेकर स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आता है और अपनी व्यवस्था को जब इस संसार में थे, उस व्यवस्था को जो यहूदियों के द्वारा व्यवस्था तैयार की गई थी, मूसा के द्वारा व्यवस्था तैयार की गई थी, याजकों के द्वारा व्यवस्था तैयार की गई थी, उन व्यवस्था का पालन करते हुए वो हमारे लिए अपने आप को, जो परमेश्वर की आज्ञा थी कि मेरे लोगों को उद्धार का रास्ता दिखाना है, वह अपना प्राण को हमारे लिए न्यौछावर कर देते हैं क्रूस के ऊपर। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी अपनी जिम्मेवारी को वो निभाने के लिए अपने आप को, अपना प्राण को कीमती नहीं समझते, अपने लहू को कीमती नहीं समझते हैं, परंतु वह अपने आप को उस क्रूस के ऊपर बलिदान करते हैं और मृत्यु दंड उठाते हैं और हमारा उद्धार के लिए, हमारे लिए अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग राज में वो प्रवेश करते हैं और स्वर्ग में हमारे जगह तैयार करते हैं। कृष्ण प्रिय आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना बड़ा उद्धार का काम किए हैं, इतना बड़ा प्यार उन्होंने प्रकट किए हैं, वो प्यार को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, अपने दिल की गहराई से हम सोच सकते हैं कि हमारे प्रभु हमारे साथ कितना अच्छा रिश्ता और प्यार उन्होंने बना के रखे हैं, जो आज अपना प्यार प्रकट करने के लिए अपना प्राण को क्रूस के ऊपर दे दिए हैं। और वो चाहते हैं कि आज जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस, मृत्यु और कब्र से, मुर्दों में से जी उठने के बाद जो स्वर्ग में तैयार किया उस स्थान पर ले जाना चाहते हैं और वहां हम हर एक को वो जगह तैयार किया और हम हर एक के लिए स्थान है कि हम उस स्थान पर हम प्रवेश करें, उस जगह पर हम जाएं। आज हम सिर्फ समाज में जीने के लिए या समाज में रहने के लिए या हमारे मृत्यु के बाद हमें कब्र स्थान मिलने के लिए या हमारा बेटा बेटी का बपतिस्मा होने के लिए या हमारा बेटा बेटी का शादी ब्याह होने के लिए है हमें समाज में या इस चर्च में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज हमारे लिए यह आवश्यकता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ प्यार किया है, मेरा प्रभु मेरे साथ जो संबंध बनाया है, रिश्ता बनाया है, वो रिश्ता को मैं कैसे निभाऊं, उस रिश्ता को मैं किस प्रकार से मैं प्रकट करूं, मैं उसके लिए मैं क्या दे सकता हूं। प्रभु ने जो मेरे लिए अपना प्राण दिया, मेरे लिए अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया है, मुझे मेरा क्या कर्तव्य है, उसको आज हम लोग को स्टडी करना है, अपने जीवन में स्टडी करना है, पढ़ना है कि मुझे अब क्या करना है। जब प्रभु ने तो अपना कर्तव्य को पूरा कर दिया है और मेरे लिए अपना प्राण दे दिया है, तो अब मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं उसके लिए क्या करूं। कृष्ण प्रिय आज ये कर्तव्य हमारा है कि हमारा प्यार, प्रभु के साथ रिश्ता को मजबूत करना, रिश्ता को दृढ़ करना, क्योंकि हम जानते हैं अगर संसारिक जीवन में जीते हैं, कोई हमारा बहुत गहरा दोस्ती है, बहुत अच्छा संबंध है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा खानदान परिवार हो सकता है या हमारा दोस्त यार हो सकता है, जिसके साथ हमारा बहुत ही गहरा संबंध है, प्यार है,
और वो हमारे दुख सुख में हमारे साथ देता है, हमारी जरूरत में वो मदद करता है, हमारे बीमारी में वो हमारी सहयोग करता है। तो क्या करें? क्या उसके साथ हम जबरदस्ती दुश्मनी करें क्या? ऐसे हो सकता है जो हमारा बहुत जिगरी दोस्त है, हमारा पड़ोसी बहुत हेल्पफुल हमारा लिए है, और उस दोस्ती के साथ हम जबरदस्ती झगड़ा करके दुश्मनी करेंगे, या तो हमारा जो रिश्ता उसके साथ है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे? नहीं, ऐसे हो सकता है कोई करेगा? ऐसे कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा दुख में भी मदद करता है, हमारा परेशानी में मदद करता है, हमारा जरूरत के समय हमारी सहयोग करता है। तो उसके साथ हम चाहते हैं, हर एक व्यक्ति का एक इच्छा होता है कि मैं मेरे साथ इसका रिश्ता कभी ना टूटे। छोटा मोटा गलती को हम लोग तुरंत ही क्षमा करके उसके साथ हमारा रिश्ता जो शुरू से बना हुआ है उसको हम तोड़ने का प्रयास कभी नहीं करते। वो रिश्ता को और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा मददगार है, हमारा दोस्त है, हमारा फ्रेंड है, हमारा सहयोगी है। तो उसके साथ रिश्ता हम चाहते हैं कि मरने तक हमारा रिश्ता इसके साथ टूटे नहीं। तो कृष्ण प्रिय वही है आज हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए अपना प्राण दिया है, हमारे लिए अपना जीवन दिया है, हमारे लिए अपना लहू बहाया है, और हमारे लिए अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग स्थान को तैयार किया है। कहता है मैं जगह तैयार करने जाता हूँ, और जगह तैयार करूंगा और फिर लेने के लिए मैं आऊंगा। तो रिश्ता को आज हमारा बरकरार रखना है और रिश्ता को मजबूत करके रखना है प्रिय, ताकि हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ टूटे नहीं और हम वहां पर पहुंच सके। क्योंकि हम आज का उपदेश वचन में हम देख पाते हैं कि 5:20 में तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश नहीं कर पाओ। आज शास्त्री और फरीसियों से तुलना किया है, जो अपने आप को पवित्र कहते हैं, जो अपने आप को शुद्ध कहते हैं, जो फरीसी शास्त्री याजक लोग आज उससे बढ़कर आज हमारे पवित्रता। मैं पहले ही कह चुका कि हमारा बपतिस्मा मेरा बेटा का हो जाए, मेरा बेटा का बेटी का शादी ब्याह हो जाए, मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे लिए कब्रिस्तान में जगह मिले। यही सोचकर हम अगर चर्च में या समाज में हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कदापि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ शास्त्री और फरीसी से तुलना किया गया है और कहा है कि उनसे बढ़कर हमारा पवित्रता, अगर उससे बढ़कर उस शास्त्री और फरीसी से बढ़कर हमारा पवित्रता, अपने आप के अंदर शुद्धता नहीं होगी, अपने आप के अंदर अपने अंदर अगर एक पवित्र जीवन नहीं होगा तो हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बपतिस्मा लेना या सिर्फ कंफर्मेशन लेना या सिर्फ प्रबोध लेना या सिर्फ गिरजा में आने से हम कभी भी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सब आज मैं नहीं लेकिन वचन कह रहा है, आज जब तक हम अपने आप को पवित्र और शुद्ध नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में फरीसी और शास्त्री लोग से बढ़कर पवित्र नहीं होंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण प्रिय, आज हम लोग को आज अपने आप को बनाने की आवश्यकता है, अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है। अपने भाई के प्रति अगर हमारा क्रोध है, किसी प्रकार का गलत किया गया है तो आज हम उसको क्षमा करें। आज कहता है कि अगर तुम भेंट लेकर दीदी के पास जाते हो और तुम्हें याद है कि तेरे भाई के प्रति तेरे किसी प्रकार का संबंध टूटा है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा है, तो सबसे पहले जाकर तो अपने भाई से माफी मांग ले, तब जाकर तो अपना भेंट को दीदी के ऊपर चढ़ो, तब ग्रहण होगा। ये नहीं कि हम किसी के प्रति हमारा लड़ाई झगड़ा हो, इसका क्रोध हो, इसका चाह हो और उस ऐसे ही जाकर उसे गंदे मन से आकर हम भेंट चढ़ाते हो, हमारा भेंट ग्रहण नहीं किया जाएगा, ऐसे वचन में कहा। तो आज सबसे पहले हम अपने आप को हम शुद्ध करने के लिए अपने भाई से, अपने पड़ोसियों से हम प्रेम करें, अपने आप को शुद्ध करें प्रिय। एक एक बातों के द्वारा हम शुद्ध जब तक नहीं करेंगे, आज हमारा भेंट भी चाहे हम हजारों लाखों रुपया देंगे, हमारा भेंट भी ग्रहण नहीं होगा। आज अगर भेंट चढ़ाना है तो अपने आप को हमें पवित्र करना, अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को तैयार करना है। आज हम देख पाते हैं कि अगर बहुत छोटी छोटी बात हमें नरक में धकेल सकता है, बहुत छोटी छोटी बात। यहाँ वचन में साफ कहा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोग कहते थे कि हत्या ना करना, हत्या ना करना कहा है, लेकिन हत्या करना ही केवल पाप नहीं है, परंतु जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में डाला जाएगा। ये पूर्व काल के लोग कहते थे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। आज अगर हम
हत्या करना और अगर हम अपने भाई से विरोध करना, वो भी एक ही बराबर है। हम देखते हैं अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह भी महासभा में दंड के योग्य होगा। अगर किसी को हम निकम्मा कहते हैं, हम तभी हम दंड के योग्य हम ठहरते हैं। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में डाला जाएगा। अगर हम किसी को अरे मूर्ख, हम अगर अरे मूर्ख मुंह से कहने में कितना देर लगेगा। एक ही शब्द में हम कह सकते हैं कि अरे मूर्ख, हे मूर्ख। लेकिन अगर हम किसी को मूर्ख कहते हैं, वो भी हम लोग को नरक की आग में, वचन कहता है आज यहाँ पर कि अरे मूर्ख कहते हैं, तो वो भी हम लोग को नरक में डाल सकता है। तो आज हम अगर हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार का पाप है, किसी प्रकार का बुराई है, प्रिय, आज हम लोग को अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है, पवित्र करने की आवश्यकता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता को मजबूत करना है। तब हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। क्रिस्तीय प्रिय, आज हम देख पाते हैं एक गाना गाने वाला कहता है कि एक दिन ऐसे समय आएगा जो आंखों से आंसू बहाना होगा और दांत पिसना होगा। आज वो समय, वो दिन आएगा। आज कृष्ण प्रिय, तो हमें आंख में आंसू हमारा होगा और दांत हम पिसेंगे। जो अगर हम नरक में, कहा है नरक में डाले जाओगे। आज हम इस प्रकार की हमारा जीवन में बहुत ही कष्टदायक जीवन, इस संसार के जीवन में थोड़ा सा दुख होता है, इसको सहन नहीं कर पाते हैं, दौड़ते भागते हम हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। लेकिन वो नरक का जीवन बहुत ही दुखदायक जीवन, वो सहनीय नहीं है, असहनीय है। उससे बचने के लिए आज हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। अपने आप को, इस संसार का जीवन प्रिय हमारा छाया के समान है, हवा के समान है। आज हमारा ये जीवन कुछ ही समय का है, जीवन बहुत समय नहीं है। तो इसलिए हम लोग आज हमारा मृत्यु से पहले, हमारा शरीर से प्राण निकलने से पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, क्योंकि आज प्रभु हमारे एक अवसर दिया है, समय दिया है। 26 में कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। अगर हम माफी नहीं मांगते अपने बुराई, अपने दुश्मन से, अपने बैरियों से, और उनसे माफी नहीं मांगते, क्या पता वो किस प्रकार से हमें जाल में फंसाएगा और जेल में हमें डाला जाएगा। और जब तक हम कौड़ी कौड़ी अपना हिसाब नहीं चुकाएंगे, तब तक उस बंदगी से हम छूटने नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम लोग को अपने मन को, आज हम लोग को तैयार करना है प्रिय, अपने आप को शुद्ध करना है और प्रभु के राज्य के लिए हम तैयार हो जाएं। आज हमारा एक ही एक बहुत बड़ा हमारी गलती है, हम मनुष्य जाति का एक ही एक बहुत बड़ा भूल है। उस भूल को अगर हम आज खत्म करके यहाँ से जाएंगे, तो निश्चय हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। अगर किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी से हमारा मनमुटाव हो जाता है, तो हम मनुष्य जाति का लक्षण क्या है, हम मनुष्य जाति का व्यवहार क्या है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा एक बार हो गया, या तो मनमुटाव की बात होगी, ठोकर की बात लग गई, या दुख दे दिया, तो उसके साथ हमारा मनुष्य जाति का सबसे बड़ा भूल क्या है, उसका चेहरा को देखना चाहते हैं नहीं, उसका चेहरा देख के हम टेढ़ा मुंह को करते हैं, चेहरा को नहीं देखते। दूसरी बात, उससे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। ये सबका लक्षण है मनुष्य का। ये किसी से एक बार अगर ठोकर की बात हुई तो छी, उसके साथ कौन बात करेगा, वो तो मेरे साथ, मुझे ऐसे बोला था, मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया था, मेरा फलाने के पास ऐसे शिकायत किया। हम मनुष्य जाति का सबसे बड़ा भूल और गलती यही है कि हम उसका चेहरा, हमारा दुश्मन का हम चेहरा नहीं देखना चाहते, बोलना नहीं चाहते, उससे मिलना नहीं चाहते। ये सबसे 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 बड़ा भूल और गलतियां हमारी है। अगर हम उस गलती को, उस भूल को आज हम छोड़ दें, अगर हमारा दुश्मन है, किसी दिन हमारे साथ ठोकर की बात की हो, हमारे साथ अगर वो बुराई किया हो, तो आज हम अगर हम उसके साथ मेल मिलाप कर लेते हैं, उससे बड़ा और हमारे जैसा अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए क्रिश्चियन हम लोग आज एक ही एक बात लेके जाएं आज यहाँ से, जो भी यहाँ उपस्थित है, कि हम हमारा दुश्मन किसी के साथ भी अगर ठेस ठोकर लगी हो, तो उस बात को आज हम भूल जाएं और हम आज ही हमारे उस दुश्मन से, हमारा जो ठोकर दुख हमारे दिल को देने वाला है, उसके साथ हम क्या कर ले, मेल मिलाप कर लें। तो आज प्रभु हमें मेल मिलाप करने के लिए कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ मेल मिलाप करता है। पौल प्रेरित कहता है कि हम धार्मिकता का झेलम पहन ले, हम धार्मिकता का झेलम पहन ले और अपने आप को पवित्र और शुद्ध करके हम उसके नजदीक आए और प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता को बनाए रखें। आज हम पहला पाठ वचन में हम लोग देख रहे थे कि हमारा बपतिस्मा जब हो जाता है, तो हम क्या सोचते हैं कि मेरा बपतिस्मा हो गया है, मैं तो
मेरे माथा में क्रूस का चिन्ह लग गया है, मैं जरूर स्वर्ग के राज में जाऊंगा। लेकिन बपतिस्मा लेने से केवल नहीं, हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो आज पहला पाठ वचन में देखते हैं कि जिस दिन हमारा बपतिस्मा होता है उसी दिन हम हमारी पुराना मनुष्यता के लिए, हमारे संसारिक जीवन के लिए हम अपने शारीरिक मृत्यु हो गई ऐसे समझना है। क्योंकि हम हमारे द्वारा हर कोई भी पाप होता है तो शारीरिक द्वारा पाप होता है। इसलिए आज हमारा बपतिस्मा जब हो जाता है, लेकिन हम ये चर्च में बपतिस्मा होता है उस दिन तो हम लोग को किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि हम बहुत छोटा रहते हैं, बालक बपतिस्मा होता है। लेकिन कंफर्मेशन लेता है उस समय हर चीज को दिखाया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद अपने आप को सोचना चाहिए कि मुझे अब पवित्रता का जीवन, अब मैं संसारिक जीवन के लिए, पाप के लिए मैं मर चुका हूँ, अब मसीह के लिए मैं जी उठा हूँ। क्योंकि अगर जब बपतिस्मा हो जाती है तो कहा है वचन में कि जब मसीह जैसे मृत्यु में से मरा और जी उठा, वैसे ही मैं अपने शारीरिक जीवन और पाप के लिए मैं मर गया और नए तरीके से मैं प्रभु के लिए जी उठा हूँ। ये आज हमारे जीवन में सोच कर चलना है। तो इसलिए आज हम लोग को वचन में जब साफ कहा है कि अपने आप को पाप के लिए, 11 वचन में कहा है रोमी 6:11 में, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आज पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझे और मसीह यीशु में अपने आप को जीवित समझे। अगर हम एक ही बात सोचकर चाहें कि हम अब जिएंगे तो मसीह के लिए, मरेंगे तो मसीह के लिए, मुझे पाप में जीना नहीं है। मेरा शरीर के अंदर जो बुराइयां हैं, पाप है, हम कोई प्रचारक या कोई पादरी या कोई 5 लोग आपके अंदर क्या बुराई है, क्या गलतियां हैं, क्या पाप है, उसको देख नहीं सकता है। हम स्वयं जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई है, उसको हम छोड़ें और हम धार्मिकता का जीवन जिए और हम लोग आज पाप के लिए अपने आप को मृतक समझें और मसीह यीशु के लिए अपने आप को जीवित समझे। प्रिय प्रभु हमारे अवसर और समय दिया है, ये अवसर को व्यर्थ जाने ना दे, परंतु हम लोग प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करें। प्रभु हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करेगा, अपने पवित्र आत्मा को देगा और हम सब लोग को अपने राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए, जहाँ प्रवेश नहीं कर पाओगे कहा है, उस स्थान पर पवित्रता के द्वारा हम प्रवेश कर सकते। इसलिए अपने आप को पवित्रता बनाएं, शुद्ध करें, पवित्र करें, बुराई से अलग हो, अपने भाई से, अपने पड़ोसी से जो दुश्मनी है उससे हम मेल मिलाप करें। प्रभु आज इस वचन पर बहुत से आशीष। आमीन।